मैं रमाकांत कुमार, आप सभी को नमस्कार। रमाकांत कंप्यूटर सेंटर में स्वागत है। आइए जानते हैं कि एक्सेल में टीए, डीए, एचआरए और ईपीएफ क्या होता है, और मैं आप लोगों को बताएंगे टीए, डीए, एचआरए और ईपीएफ निकालने के लिए। तो सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं। फाइल मेरा छोटा है, उसको बड़ा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरा पुराना ऑल फाइल सेव है, उनको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए, आज का सवाल है कि कोई भी एम्प्लॉयड कहीं जॉब करता हो, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, तो उनका बेसिक सैलरी का यानी उसका जो मूल वेतन है उसी को बेसिक सैलरी कहते हैं। उन्हीं का डीए, टीए, एचआरए और ईपीएफ क्या होता है, जो आप लोग को बताएंगे कि कैसे मुझे निकालना है सूत्र के माध्यम से। तो आइए, तो इसे सबसे पहले समझते हैं कि भाई डीए क्या होता है। डीए यानी डीए का होता है फुल फॉर्म डियरनेस अलाउंस, और इसको हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं। यानी डीए क्या होता है, कर्मचारियों ने जो एम्प्लॉयड होता है, कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर महंगाई के प्रभाव को समायोजित करने के लिए जो भत्ता या अतिरिक्त पैसा दिया जाता है उसे महंगाई भत्ता कहते हैं। यानी इसको डियरनेस अलाउंस कहते हैं। इसको संक्षेप में इसको डीए भी कहते हैं। और यह आपकी बेसिक सैलरी की निश्चित प्रतिशत में होता है। कर्मचारियों की सैलरी में जोड़कर इसे दिया जाता है, और हर 6 महीने में यानी क्या जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की जाती है। महंगाई भत्ता किसी साल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, इसका निर्णय करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की मदद से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो निकालते हैं। तो आप लोग डीए समझ गए, यानी क्या होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, यानी महंगाई भत्ता ये आपको मिलता है ना। यानी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी में जो आपको डीए देता महंगाई भत्ता, तो उन्हीं में से हम लोग यानी क्या कुछ प्रतिशत जो आप लोग को उसी दिया जाता है। तो एक सवाल है कि महंगाई भत्ता की आवश्यकता क्यों है, क्यों दी जाती है महंगाई भत्ता। देखिए, महंगाई बढ़ने का कारण यानी जो या हम लोग हो या कोई एम्प्लॉयड हो, यानी डेली में जो खर्चा होता है, जो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। यानी कोई भी जो मेरा खर्चा हुआ है ना, क्या इस्तेमाल किए हैं, उन वस्तुओं में जो दाम बढ़ जाते हैं, जैसे कि मेरा भोजन हो, दवाई हो, कपड़े हैं, आवास है, शिक्षा है, जैसी मूलभूत वस्तुओं और सेवाओं को पाने के लिए लोग पहले के मुकाबले ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, और इससे जो उनकी पहले की सैलरी होती है वे उससे कम मात्रा में सामान्य या सुविधाओं का उपभोग कर पाते हैं।
और इसी समस्या के समाधान के लिए कर्मचारियों को वेतन के रूप में या वेतन के साथ महंगाई भत्ता जोड़ कर दिया जाता है। उसका डीए में जो उसका मूल वेतन है उसमें या कुछ परसेंट वेतन के साथ महंगाई भत्ता जोड़ कर दिया जाता है। तो आप लोग डीए समझ गए होंगे। आइए उसके बाद जानते हैं टीए क्या होता है। देखिए डीए समझ गए, टीए क्या होता है। टीए का होता फुल फॉर्म ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस यानी इसको कहते हैं यात्रा भत्ता। तो ये यात्रा भत्ता होता क्या है और आइए जानते हैं। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत दिया जाने वाला ट्रेवलिंग अलाउंट दो तरह का होता है। पहला होता ए और दूसरा होता A1, जो कि शहरों में एवं अन्य शहरों के हिसाब से अलग अलग होता है। यात्रा भत्ता एक ऐसा भत्ता होता है जिसे अधिकांश कार्यालय में अपने कर्मचारियों को देते हैं, जो कि उनकी बेसिक पे का हिस्सा होता है। हालांकि कंपनी अपने कर्मचारियों को कितना मात्रा भत्ता दे सकती है इसकी कोई सीमा नहीं है। हालांकि आयकर विभाग के अंतर्गत इसका कुछ हिस्सा कर छूट के दायरे में आता है। आयकर की धारा 10-14 द्वारा के अंतर्गत इस पर 16 रुपया प्रति महीने यानी 19,200 रुपया का हर साल की टैक्स छूट पा सकता है। मान लीजिए कि आपका ट्रेवलिंग अलाउंस 2500 रुपया प्रति माह का है, तो इसमें सिर्फ 1600 रुपया पर ही टैक्स छूट मिलेगी, जबकि बाकी 900 रुपया का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ट्रेवलिंग टीए समझ गए होंगे। टीए क्या होता है? ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, यानी जो आपका यात्रा में जो आपको खर्च होता है वो सरकार बेसिक सैलरी का कुछ परसेंट जो आप लोग को दिया जाता है, यानी टीए समझ गए। तो एचआरए क्या होता है? तो एचआरए का होता हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस। तो आइए जानते हैं एचआरए के बारे में समझते हैं। एचआरए एक वेतनभोगी व्यक्ति के रूप में जो किराए के मकानों में रहता है, यानी अब जो भाड़ा में रहते हैं, मान के चलिए जो आप भाड़ा में रहते हैं, तो उसी में जो आपका खर्च होता है वही होता है आपका एचआरए, है ना। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप तो जानिए कि मान के चलिए कि आप किसी भी भाड़ा लेके रहते हैं रूम, तो आपको कितना खर्चा होता है, कितना का दावा कर सकते हैं, कितना आपका रेंट का खर्चा हुआ, यानी कुल मिलाकर हुआ एचआरए कहते हैं उसको, यानी हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। तो ये एचआरए जो होता है तो यानी क्या ये बेसिक सैलरी में से ही दिया जाता है ना। तो ये बेसिक सैलरी का ही मिलता है एचआरए। तो ये जानते हैं डीए, टीए, एचआरए समझ के ये तीनों जोड़कर, है ना, तो टोटल करते हैं हम लोग, है ना। और टोटल करके यानी क्या, ध्यान दीजिएगा, जो आपका बेसिक सैलरी है वो तो आपको पैसा मिलवे करेगा, बेसिक सैलरी, उसका भी डीए भी मिलेगा और टीए भी मिलेगा और एचआरए मिलेगा। अब क्या सवाल है, ये डीए, टीए, एचआरए क्या ये सभी को मिलता है? जो प्राइवेट में जॉब करता है उनको भी मिलता है? नहीं, ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो गवर्नमेंट जॉब करता है। ये प्राइवेट वाले को नहीं मिलता है।
प्राइवेट कर्मचारियों को सिर्फ ईपीएफ मिलता है ना। तो आइए ईपीएफ भी जानते हैं। देखिए ईपीएफ तो प्रोविडेंट फंड के तहत आता है। मान के चलिए ये 3 तरह का होता है। कर्मचारी भविष्य निधि जिसको ईपीएफ कहते हैं, दूसरा होता है जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ होता है, और तीसरा होता है पीपीएफ यानी कि सार्वजनिक भविष्य निधि होता है। तो आइए हम अभी एक ही का ही चर्चा करते हैं, और जो आपको बाद में बचेगा और मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा टीए डीए एचआरए और ईपीएफ का, उसका विस्तार रूप से बताऊँगा। तो आइए जानते ईपीएफ क्या होता है। और ईपीएफ का मतलब होता है कि मान के आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं या प्राइवेट कंपनी में, और होता क्या है जिस कंपनी में आपको 20 से ज़्यादा कोई कर्मचारी काम करते हैं, और उस कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी में कुछ हिस्सा ईपीएफ में जमा कराया जाता है, और इसका रेगुलेटर ईपीएफओ है। और ईपीएफ के तहत जो बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा पीएफ फंड में जमा होता है। और ईपीएफ पर जमा पैसों पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा मिलता है। नियोक्ता के हिस्से से यानी 8.33% कर्मचारियों पेंशन योजना में चला जाता है, जबकि शेष 3.67% हिस्सा ईपीएफ में निवेश किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा कर्मचारियों को एक मुश्त और ईपीएफ का पैसा पेंशन के तौर पर मिलता है। वर्तमान में ईपीएफ पर 8.1% ब्याज मिलता है, जो कि तमाम सेविंग से ज़्यादा फायदा होता है। तो आप ईपीएफ भी समझ गए होंगे। तो आज आप लोग को हम डीए, टीए, एचआरए और ईपीएफ बताए हैं। तो आइए हम ये जानते हैं आप लोग को कि टीए कैसे निकालते हैं। देखिएगा टीए निकालने का फार्मूला होता है = लिखते हैं, उसके बाद छोटी कॉस्ट को ऑन करते हैं, यानी क्या D4 जो आपका बेसिक सैलरी है, यानी D का 4, तो D का 4 लिखे, उसके बाद कोमा लिखे यानी 20% लिखे, छोटी कॉस्ट को बंद करके इंटर की मार दी, यानी आपका 75,000 का डीए होता है, 15,000 होता है। फिर टीए का क्या फार्मूला देखिएगा, सेम वही फार्मूला है, बस इसका लिखते हैं = छोटी कॉस्ट को ऑन करते हैं, D4 लिखते हैं, गुना करते हैं 10%, छोटी कॉस्ट को बंद कर देते हैं, इंटर मार देते हैं, यानी आपका टीए यात्रा भत्ता आपको 10% मिलता है बेसिक सैलरी का। फिर एचआरए देखिए, एचआरए का क्या होता है, D4 क्या बेसिक सैलरी हुआ, = लिखते हैं, छोटी कॉस्ट ऑन करते D4 लिखते हैं, और उसके बाद 30% देते हैं, है ना, 30%, उसके बाद इंटर की मारते हैं, तो उसका होता है 22,500, यानी क्या बेसिक सैलरी का एचआरए। तो अब मुझे टोटल को जोड़ना है, मान के चलिए टोटल का फार्मूला है जोड़ने का, यानी बेसिक सैलरी डीए, टीए, एचआरए, लिखते = सम D4 कॉलन लास्ट में क्या है एचआरए में G4, और इंटर की मारते हैं, यानी आपका टोटल है ना 12 लाख होता है टोटल। और 12 लाख जैसे मान कि ईपीएफ भी है ना, तो ईपीएफ आपका जो पैसा कटेगा उसमें टोटल में से घटेगा, इसको नेट सैलरी कहते हैं मान के चलिए। तो इसका मान के चलिए, तो ध्यान दीजिएगा H का 4, ध्यान दीजिएगा यहाँ H का 4 है ना, H का 4 है, और उसके बाद माइनस क्या है ईपीएफ का है, I का 4 है, यानी आपका टोटल में से ईपीएफ घट गया, वो हुआ नेट सैलरी। तो नेट सैलरी आपको इतना मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा ईपीएफ ये आपको है ना, ये आपको
कुछ पैसा बेसिक सैलरी में से कुछ काट के बचाया जाता है, यानी टोटल में से आप कुछ काट के हुआ जो आपको उसको नेट सैलरी जो आप कितना पैसा मिलेगा, है ना। तो ये आप मान के चलिए बहुत सारे एम्प्लॉयड है, वो बहुत सारे किस पोस्ट पे है, उसका अपना अपना वेतन होगा। तो आइए उसका DA, TA, HRA, टोटल, EPF, नेट सैलरी। तो आप लोग समझ गए होंगे निकालने के लिए। यदि आप लोग को दिक्कत हुआ होगा तो मुझे फिर से कमेंट करके बताएं, नहीं समझे, और आप लोग को मैं फिर से एक दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। यदि कोई दिक्कत है या किसी भी प्रकार का मुझे आप कंप्यूटर में जानकारी लेना चाहते हैं, सर इस तरह का मुझे वीडियो बना के दीजिए सर, मैं जानकारी लेना चाहते हैं और मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।